नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल के लेक्चर के तहत ये मेरा 6th लेक्चर्स है। इन द टुडेस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस हाउ द मोरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मतलब इस लेक्चर के तहत हम मोरल स्टैंडर्ड्स है उस पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स के तहत हमने इथिक्स, बिजनेस इथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इथिक्स, morality, ethics versus morality, professional ethics, component of professional ethics, सेवन सिंस बाय महात्मा गांधी जी, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। अभी तक आपने अगर ये टॉपिक्स के वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट टू सी ऑल द वीडियोस ऑफ द प्रोफेशनल ट्यूटोरियल सीरीज, जिनसे आपके बेसिक फंडामेंटल्स फॉर द प्रोफेशनल इथिक्स के क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब इट और लाइक एंड शेयर द वीडियोस, जिनसे प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में और लोगों को भी पता चले। The agenda of the today's lecture is the review on the morality and how are moral standard formed. Morality, जैसे कि आज के लेक्चर्स में हम मोरल स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले मोरालिटी क्या है उसके कुछ बेसिक्स हम क्लियर कर लेते हैं। मोरालिटी, अगर हम इथिक्स की बात करें तो इथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, और जैसे कि हम कहें इथिक्स इज कोड ऑफ कंडक्ट which is described by society or organizations। मतलब हम ये कह सकते हैं इथिक्स एक कोड ऑफ और सेट ऑफ रूल्स हैं जो सोसाइटी ने सेटअप कर रखे हैं ह्यूमंस बिहेव और ह्यूमंस कंडक्ट के लिए। और जबकि मोरालिटी ये सेट ऑफ रूल्स तो है, लेकिन वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं और हमारे अंदर की आत्मा जो हमें कहती है कि हमें ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी चाहिए, जिनसे हम ये भी कह सकते हैं इथिक्स एंड मोरालिटी बोथ आर रिलेटेड टू द व्हाट थिंग टू डू और व्हाट थिंग इज नॉट टू डू, और क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ये दोनों से इथिक्स एंड मोरालिटी जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इथिक्स का जो सोर्स है वो सोसाइटी और गवर्निंग बॉडी है, जबकि मोरालिटी का सोर्स क्या है तो वो हमारे अंदर के आत्मा है, हमारे पर्सनल बिलीफ्स है कि ये चीज सही है और या ये चीज गलत है। सो लेट्स स्टार्ट, हाउ आर द मोरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो चलिए देखते हैं कि मोरल स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं और मोरल स्टैंडर्ड्स पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस यानी अफेक्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज द मोरल प्रिंसिपल वी एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग। मतलब हमारा जो बचपन होता है तो हमारे बचपन के पालन पोषण में ही हमें कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो सिखाए जाते हैं। अब डिपेंड्स करता है
कि वो मोरल स्टैंडर्ड्स हर बच्चे के साथ अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर वो बच्चा हिंदू रिलीजन्स के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पे उसको हिंदू रिलीजन्स के रिलेटेड मोरल स्टैंडर्ड्स सिखाए जाते हैं। ये तो रिलीजन बेस पे हमने बात की। अगर वो बच्चा कोई आम आदमी के वहां उसका पालन पोषण हुआ है तो वहां पे उसका जो मोरल स्टैंडर्ड होता है वो एक आम आदमी के बेस पे होता है। अगर वो कोई बॉलीवुड स्टार्स या कोई सेलिब्रिटीज के वहां अगर उसका पालन पोषण हुआ है तो उसके मोरल प्रिंसिपल्स जो उसे एक्सेप्ट वो करता है वो उनके बेस पे हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पालन पोषण जो जिस एनवायरमेंट में हुआ है उस एनवायरमेंट बेस पे हम हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें एक जनरल सेंस में, मतलब जनरली बच्चों का जो पालन पोषण होता है उस सेंस में हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो जनरली बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उसे क्या चीज करनी चाहिए या क्या चीज नहीं करनी चाहिए। उनसे भी हम बेटर वे में कहें तो बचपन से ही हमें कुछ चीजें सिखाई जाती है कि दिस आर द राइट थिंग्स एंड दिस आर द रॉन्ग थिंग्स। मतलब हमें बचपन से बताया जाता है दिस इज द इथिक्स, क्योंकि हमें पता है इथिक्स सेज अस व्हाट इज द राइट थिंग्स एंड द व्हाट इज द रॉन्ग थिंग्स, और द मोरल्स इज डिपेंड्स ऑन द व्हाट इज द राइट्स एंड द व्हाट इज द बैड विच वी पर्सनली बिहेव। मतलब मोरल उन पे ही डिपेंड्स हो जाता है कि हमारा पर्सनल बिलीफ्स क्या है कि हम किसे सही मानते हैं और या किसे हम गलत मानते हैं। तो हमारा बचपन अगर ऐसे पालन पोषण में हुआ है जो सामान्यतः सोसाइटी में ये कहता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, तो उस प्रिंसिपल्स को हम मोरली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज सही है या चीज गलत है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट वे में बात करें तो अगर कोई बच्चे का जन्म एक ऐसे माहौल में होता है जहां पे उसका बचपन ही की बात करें, अगर क्रिमिनल्स के यहाँ अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो ज्यादातर उनके मोरल प्रिंसिपल क्रिमिनल्स बेस पे हो जाते हैं। उनके लिए चोरी करना सही बन जाता है क्योंकि वो बचपन से ही देखता है। वैसे ज्यादातर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई माँ बाप किसी बच्चे को गलत चीज नहीं सिखाता। तो जनरल सेंस में हमें देखना चाहिए कि बचपन में जो चीज सही है या गलत है वो हमें सिखाई जाती है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, मोरल्स प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, वैल्यूज पास्ड ऑन अस थ्रू द हेरिटेज एंड द लेगेसी। मतलब कि कुछ वैल्यूज और कुछ इथिकल वैल्यूज और कुछ मोरल वैल्यूज हमें हमारे हेरिटेज यानी हमारे पुश्तैनी मिल जाती है, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। जैसे हम पुराने जमाने में बात करें, ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में क्या होता है कि ब्राह्मणों में वैल्यू हेरिटेज चीज सिखाया जाता है कि उसका मेन चीज क्या है, टू गिव द एजुकेशन। क्योंकि हमारे वेद या ज्यादातर हमारे पुराणों में यही सिखाया गया है हमें कि ब्राह्मणों का मेन यह है काम कि उसको एजुकेशन यानी सोसाइटी में एजुकेशन देना होता है। जैसे कि हम गुरु द्रोण की बात करें, गुरु कृपाचार्य की बात करें तो उनका मेन चीज उस टाइम पे महाभारत युग और इस चीज में यही था, ब्राह्मणों को एजुकेशन यानी उनके शिष्यों को एजुकेशन ही देना था। तो वहां पे वो वैल्यूज उसके वंश परंपरागत उसको मिल जाती है और उनका मोरल स्टैंडर्ड्स ये हो जाता है कि हमें एज ए ब्राह्मण हमें क्या करना चाहिए, हमें एजुकेशन देना चाहिए। नेक्स्ट, द रिलीजियस वैल्यूज दैट वी हैव इम्बाइडेड फ्रॉम द चाइल्डहुड। मतलब हमें बचपन से द अपब्रिंगिंग एंड द इम्बाइडेड फ्रॉम द चाइल्डहुड बोथ आर लिटिल बिट द सिमिलर।
क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज में यही बात बताई गई है कि हमें बचपन से जो सिखाया जाता है यहाँ वो हमारे लिए मोरल स्टैंडर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ के पर्सपेक्ट ये है कि हम जनरल सेंस की बात कर रहे थे कि जनरली हमें क्या करना चाहिए, वो हमें सिखाया जाता है। जैसे कि बड़ों की आदर करना चाहिए, बड़ों का मान देना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी जनरली सामान्यतः हर बच्चे को सिखाई जाती है, तो वो सामान्यतः हर बच्चे का मोरल स्टैंडर्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बेस्ड ऑन द रिलीजन्स जो हमें सिखाया जाता है कि जैसे कि हम बात करें, अगर हिंदू में बात करें तो हिंदू में एज ए बचपन से हमें सिखाया जाता है वी हैव टू डू प्रे एवरी मॉर्निंग, मतलब हमें हर सुबह प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। ये सारे क्या चीज है, हमें मोरली स्टैंडर्ड हमें बचपन से ही हम पे, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमारे रिलीजन से हमें बताए गए हैं जो हमारे लिए क्या हो जाते, मोरल स्टैंडर्ड हो जाते। जैसे कि हम अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो इन मुस्लिम धर्म क्या होता है, दिन में 5 बार नमाज करनी होती है। They have to do the रोजा ड्यूरिंग द रमजान मास, अगर उसे रमजान मास में उसे रोजा करना होता है। ऐसे अगर हम हिंदू धर्म में स्वामीनारायण धर्म की बात करें रिलीजन्स की, तो उसे बताया जाता है कि एवरी 11 यू हैव टू डू द उपवास। तो ये सारे जो मोरल्स है वो हमारे धर्म पे हमें बचपन से ही हमारे पे वो बाइंड हो जाते हैं। तो हम उसको हमारे मोरल स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द आवर रिलीजन्स हम बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यूज दैट वेर शोकेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द आवर एजुकेशन, मतलब यहाँ पे हमारे मोरल जो स्टैंडर्ड होते हैं वो बेस्ड ऑन द एजुकेशन पे हम बात करते हैं। जैसे कि हम एजुकेशन में भी बात करें तो हमारा एजुकेशन 3 अलग डिफरेंट वे पे हो जाता है। ड्यूरिंग द आवर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द आवर graduations, during our professional educations। जैसे कि हम चाइल्डहुड में बात करें तो चाइल्डहुड में हमें एजुकेशन से यह सिखाता है कि हमें अपने गुरुओं की हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो वो हमारा बचपन से हमारा क्या हो जाता है, एक मोरल स्टैंडर्ड बन जाता है हमारे लिए कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द गुरुजीस, ठीक है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ज्यादातर हम बचपन में ये सीखते नहीं है कि वी हैव टू बंक द स्कूल्स, ठीक है। वो हम कहाँ पे सीखते हैं, ग्रेजुएशन में, हमारे कॉलेज टाइम में। तो ग्रेजुएशन में हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स ये हो जाता है कि हमें स्कूल्स तो नहीं कह सकते, हमें कॉलेज या लेक्चर्स बंक नहीं करने चाहिए। तो ज्यादातर वहां पे मोरल स्टैंडर्ड हमारे कॉलेज टाइम के लिए कुछ अलग बन जाते हैं। तो हम कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स हमारे स्कूल बेस पे लेते हैं, कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स हम हमारे ग्रेजुएशन बेस पे लेते हैं, और कुछ मोरल स्टैंडर्ड हमारे कॉलेज में जो हम प्रोफेशनल्स एजुकेशन लेते हैं उनके बेस पे हो जाते हैं। जैसे कि हमने प्रोफेशनल एजुकेशन में बात की थी तो वहां पे हमने कोड ऑफ कंडक्ट which is formed by or which is made by organizations, मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन में हम उस रूल्स को हमारा मोरल स्टैंडर्ड्स हम बिहेव करते जो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए। हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल्स लिया था ऑफ हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स के जो रिसेप्शनिस्ट है तो उसके मोरल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वहां पे हमने 2 चीज देखी थी। एक तो उसके पर्सनल मोरल स्टैंडर्ड्स थे और एक उसके प्रोफेशनल मोरल स्टैंडर्ड्स थे। मतलब पर्सनल मोरल स्टैंडर्ड्स तो उसको ये बताते थे कि उनके वहां हॉस्पिटल्स में अगर कोई एक्स पर्सन आता है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर द हिज इलनेस, तो उसको एडवाइस दे कि उसको और कोई हॉस्पिटल्स में उस इलनेस की
ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ना कि वो जिस हॉस्पिटल्स में वो जॉब कर रहा है। लेकिन उसके प्रोफेशनल मोरल स्टैंडर्ड्स ये बन जाते हैं कि उसे एक्स पर्सन्स जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आता है उसे हाउ टू कन्विंस टू टेक द ट्रीट फ्रॉम द एक्स हॉस्पिटल्स, मतलब उसको एक्स हॉस्पिटल में से ही कैसे उसे ट्रीटमेंट करे, उसे वो समझाए, उसके लिए वो जो एक्स हॉस्पिटल है वो कैसे बेहतर है वो उसको समझाए, और कैसे भी करके उस पर्सन को वो जो इस हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहा है उसी हॉस्पिटल्स में एडमिट करने के लिए उसे कन्विंस करे। तो यहाँ पे उसके मोरल स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उसको जो प्रोफेशनल्स एजुकेशन दिया गया है उसके ट्रेनिंग में, उस बेस पे कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स उसके बन जाते हैं। हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे अपब्रिंगिंग, तो यहाँ पे हमने जनरल सेंस में देखा कि हमारे बचपन में जो हमारा पालन पोषण होता है उस बेस पे हम कुछ फॉर्मल मोरल स्टैंडर्ड्स हमारे बन जाते हैं। कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स हमारे जो पुश्ते में यानी हमें वंश परंपरागत जो हमें मिलते हैं उस बेस पे हमारे पास हो जाते हैं वो मोरल स्टैंडर्ड्स। उसी मोरल स्टैंडर्ड्स को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वही हमारे मोरल स्टैंडर्ड बन जाते हैं। अब रिलीजन्स चाइल्डहुड में, मतलब बचपन से हमारे रिलीजन्स बेस पे कुछ चीजें हमें सिखाई जाती है कि हमें एवरी मॉर्निंग प्रार्थना करनी चाहिए, या हमें नमाज करना चाहिए, या हमें चर्च जाना चाहिए। तो ये चीज हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, तो हमारे रिलीजन्स बेस पे तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। सेम चीज हमने एजुकेशन में देखा, तो एजुकेशन में हमने तीन अलग अलग चीज पे देखा कि जैसे कि हमारे स्कूल टाइम्स पे हमारे कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, कुछ हमारे ग्रेजुएशन टाइम्स पे बन जाते हैं, कुछ हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब कि हम जिस प्रोफेशंस में जा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग के बेस पे कुछ हमारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वही हमारे लिए क्या हो जाते हैं, मोरल स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट इज the behavior pattern of those who are the around us, मतलब सपोज हम एक्स पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके आसपास अलग अलग एटमॉस्फेयर पे अलग अलग बिहेवियर्स के पर्सन होते हैं। जैसे कि हम बात करें डॉक्टर्स, अगर उसके आसपास कोई डॉक्टर्स है तो ज्यादातर सामान्यतः संजोगों में डॉक्टर्स का जो एथिक्स है या प्रोफेशनल मोरल स्टैंडर्ड है ये है टू सेव द लाइफ, ठीक है। तो वो उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करेगा एक्स पर्सन के मोरल स्टैंडर्ड पे, मतलब उसके लिए भी ये हो जाता है कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की लाइफ को बचाना उनके लिए क्या हो जाता है, मोरल स्टैंडर्ड बन जाता है। सिमिलरली अगर हम एक्स पर्सन के आसपास ज्यादातर अगर कोई चोर है, ठीक है, जिनके लिए चोरी करना एक सामान्यतः चीज है, अगर ये इनकी संगत में रहता है तो ज्यादातर इनकी संगत का बुरा असर एक्स पर्सन पे पड़ता है, और एक्स पर्सन के लिए मोरल स्टैंडर्ड क्या बन जाता है कि चोरी करना सामान्यतः उनके लिए सही हो जाता है। ऐसे ही हम बात करें, अगर एक्स पर्सन ज्यादातर कोई मजदूर तो नहीं, हम लेते हैं एजुकेशन के आसपास, अगर एक्स पर्सन एजुकेशन सिस्टम के आसपास जुड़ा रहता है तो उनके लिए ज्यादातर मोरल स्टैंडर्ड हो क्या बन जाता है कि टू टीच द नीडेड पर्सन्स। यहाँ पे मैंने नीडेड पर्सन्स की बात करी क्योंकि आजकल हम ज्यादातर देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम्स की जो फीस होती है वो हाई होती है, और मोस्ट ऑफली बच्चे उनके वो जो फीस होती है वो पे नहीं कर सकते, या उनको कुछ
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। तो एज दैट पर्सन हु इज कंसर्न फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, उसके मोरल स्टैंडर्ड ये हो जाते हैं, ही गिव्स द education to the needed person in terms of the low tuition fees or in terms of the free case। अगर उस बच्चे में एकदम टैलेंट है और फिर भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर रहा है तो उसे आगे बढ़ने के लिए फ्री एजुकेशन दे। तो मैंने यहाँ पे ये बात की कि बिहेवियर पैटर्न, मतलब हमारे आसपास का जो बिहेवियर है उसका जो पैटर्न है उस बेस पे कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स हम बना लेते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट स्टैंडर्ड ऑफ द आवर कल्चर, मतलब हमारा जो कल्चर है उस बेस पे कुछ हम मोरल स्टैंडर्ड हमारा बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द आवर लाइफ एक्सपीरियंस एंड द मोर इम्पोर्टेंटली दिस इज द मोस्ट फैक्टर, क्योंकि ज्यादातर हम सीखते हैं जो हमारा अनुभव है उस बेस पे ही हम कुछ हमारे स्टैंडर्ड बना लेते हैं। कल ही मैंने एक मूवी देखी थी, उस बेस पे हम बात करते हैं। कल की मूवी में ऐसा मैंने देखा था कि एक नाविक है, वो बचपन से ही समुंदर में ज्यादातर मच्छी मारी करने के लिए जाता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाता है कि उस टाइम पे क्या होता है कि समुद्र में तूफान आ जाता है और उनके साथ उसका एक ब्रदर भी होता है। तो उस ब्रदर के साथ वो तूफान में क्या होता है, उनकी नाव पलट जाती है। तो अब नाव पलट जाती है तो जाहिर सी बात है दोनों पर्सन उस समुद्र के अंदर गिर जाएंगे। अब उनमें से जो पर्सन है उनके भाई को अच्छी तरह से चोट आ जाती है ड्यू टू द हिट ऑन द नाव, मतलब कि एक्स पर्सन है उनका भाई जो है वो जब वो गिर जाता है तो गिरने के टाइम पे वो नाव के साथ टकरा जाता है और उन्हें चोट लग जाती है। तो उस चोट की वजह से वो समुद्र के पानी में डूब जाता है और वो एक्स पर्सन उसे कभी ढूंढ नहीं पाता। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक्स पर्सन है वो ज्यादातर समुद्र में के गहरे पानी में उसे जाना होता है फिशिंग के लिए, बट इस एक्सपीरियंस के बाद वो डिसाइड कर लेता है, उनका मोरल स्टैंडर्ड ये हो जाता है कि वो कभी समुद्र में गहरे पानी में फिशिंग करने के लिए नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र का जो किनारा है, जो सेफ प्लेस है, उनके आसपास ही वो फिशिंग करेगा। लेकिन अब क्या होता है, टाइम बेस पे मछलियां होती है वो किनारे के आसपास नहीं रहती समुद्र में, वो समुद्र के गहरे पानी में चली जाती है। ठीक है। तो अब मछुआरा का मोरल प्रिंसिपल तो क्या हो जाता है एज बैकग्राउंड प्रिंसिपल्स कि उसे गहरे समुद्र में फिशिंग के लिए नहीं जाना है। ठीक है। तो वो क्या करता है, यही चीज उसका जो बच्चा है उनको सिखाता है कि कुछ भी हो जाए हमें गहरे समुद्र में मच्छी मारी करने के लिए नहीं जाना है। बट वो बच्चा जिद पकड़ लेता है कि अब यहाँ आसपास में जो समुद्र का किनारा है वहां पे हमें मच्छियां तो मिल नहीं रही है, तो हमें गहरे समुद्र में जाना और मैं जाऊंगा। तो वो चोरी छुपके उस समुद्र में चला जाता है। तो सेम चीज उसे भी वहां पे होती है, वो भी समुद्र के गहरे पानी में उनकी नाव भी पलट जाती है और वो वापस कैसे भी करके आ जाता है। और उनको फील होता है कि उनके जो फादर्स थे, उनके पापा जो थे, वो कह रहे थे कि बचपन हमें गहरे पानी में जाना नहीं चाहिए। तो वहां पे उसके मोरल स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे ही हम कुछ मोरल स्टैंडर्ड भी हम बना लेते हैं।
नेक्स्ट इज द आवर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन दिस एक्सपीरियंस। जैसे कि हमने यहाँ पे मच्छी मारी की बात करी थी, तो उसके एक्सपीरियंस बेस पे उसके मोरल स्टैंडर्ड पे रिफ्लेक्शन आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर हमारा मोरल एक्सपीरियंस तो यही कहता है, हमारा मोरल स्टैंडर्ड यही कहता है कि हमें कैसे भी करके हमारे खाने के लिए हमें जाना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। और अगर आसपास हमें मच्छियां नहीं मिल रही तो एज ए प्रोफेशनल उसे गहरे समुद्र में जाना होता है। लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस हुआ उसका रिफ्लेक्शन उसके मोरल स्टैंडर्ड पे हुआ, और वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन था जिनके बेस पे वो क्या हो गया, वो अब गहरे समुद्र में कुछ भी हो जाए वो अपना नॉर्मल रूटीन है और अपना बिजनेस चेंज कर लेगा, लेकिन वो गहरे समुद्र में वो मछुआरा वो मच्छी मारी करने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, our moral standard concern the behavior which is very closely linked to the human well-being। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा मोरल स्टैंडर्ड है वो हमारे बिहेवियर और ह्यूमन बीइंग पे सेंट्रलाइज मतलब कॉन्सर्न्ड हो जाता है। Moral standards also take priority over the non-moral standards, including the one's self-interest। मतलब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो हमारे मोरल स्टैंडर्ड है वो भी प्रायोरिटी ले लेते हैं जो हमारे नॉन मोरल स्टैंडर्ड बेस पे। जैसे कि हमने अक्सर बात कर रखी है कि एक चोर है, ठीक है, वो सामान्यतः परिस्थितियों में चोरी करना नहीं चाहता होता है, लेकिन जब उनको लगता है कि उनके जो घर पे बच्चे हैं वो अगर आज भोजन लेके नहीं जाएगा तो उनके बच्चे भूखे रहेंगे, और मे भी हो सकता है ड्यू टू द हंग्रीनेस वो बच्चे इलनेस हो जाए या उसको कुछ बीमारी हो जाए। अगर वो कुछ ऐसा फील करता है तो उनका नॉन मोरल स्टैंडर्ड है कि जो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो क्या करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि उसको बच्चे को उसे कैसे भी करके खिलाना है। तो उनकी प्रायोरिटी जो नॉन मोरल स्टैंडर्ड है वो सेल्फ इंटरेस्ट बेस पे क्या हो जाती है, मोरल स्टैंडर्ड बन जाती है। ठीक है। द साउंडनेस और द अदरवाइज ऑफ दिस of course depends on the adequacy of the reasons that support or the justify them। मतलब कि जैसे कि हमने बताया कि morality of course किस पे डिपेंड करती है, reasons and that support or justify them। जैसे कि हमने रचल्स की बात की थी, तो रचल्स ने हमें दो रीजन, कुछ भी चीज है वो मोरल्स है या नहीं उसके लिए दो चीज हमें बताई थी कि रीजंस और द इम्पार्शियलिटी। तो कुछ हद तक यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि रीजन की बात करें तो मोरल्स किस पे डिपेंड्स होता है, कि रीजंस पे, कि वो सही है या नहीं है। जैसे कि हमने उसी टाइम पे ग्राम पंचायत की बात की थी, तो ग्राम पंचायत में क्या होता है कि जो सरपंच है वो बेस्ड ऑन द रीजन कि क्या सही है क्या गलत है उसके बेस पे वो जस्टिफाई करता है, और उसका जस्टिस होता है वो सभी पर्सन मतलब उनका जो डिसीजन है उसके साथ जुड़े जो इतने भी पर्सन है वो भी जस्टिफाई करने चाहिए कि आप जो मोरली डिसीजन दे रहे हो वो एक्सेप्टेबल है और रीजनेबल है, तभी वो मोरल स्टैंडर्ड हो जाता है। सो इन द टुडेज लेक्चर्स we discuss the how the moral standard are the formats and the which factors are affected or influence on the moral standards. Let's be revision in short. The moral principle we accept as a part of our अपब्रिंगिंग, मतलब हमारे बचपन में हमारा जो पालन पोषण हुआ था उसके बेस पे हमारे कुछ मोरल स्टैंडर्ड होते हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैल्यूज पास्ड ऑन टू अस थ्रू द हेरिटेज एंड द लेजेंसी, मतलब कि हमारे हेरिटेज और द लेजेंसी जो हमारे वंश परंगत है, जो हमारी
कल्चर है उसके बेस पे हमें कुछ जो मोरल स्टैंडर्ड होते हैं वो हमें पास ऑन होते हैं थ्रू द हमारे grandfathers and the fathers of the grandfathers. All are passed his values to his child, and that values will be the moral standard for that child. The religion values that we have the imbibed from the childhood, हमारे बचपन से ही हमारे रिलीजन बेस पे कुछ चीजें हमको कही जाती है कि हमारे रिलीजन्स में हमें ऐसे ही बिहेव करना है, तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे मोरल स्टैंडर्ड बन जाते हैं. The values that were showcased during the period of our education, हमारे एजुकेशन बेस पे हमारे कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स हमें बताए जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स. द बिहेवियर पैटर्न, हमारे आसपास के जो पर्सन्स हैं उनके बिहेवियर बेस पे कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं. द एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट स्टैंडर्ड ऑफ द अवर कल्चर, मतलब हमारे कल्चर्स के जो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट बेस पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं. अवर लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे भी हम कुछ हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं. द क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब हमारा एक्सपीरियंस है उसका रिफ्लेक्शंस भी हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स पे हम देखते हैं. So thank you for watching this video, and please like and share this video to the needed person so they also study the professional ethics. And अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो टेक्नोलॉजीज के जुड़े वीडियोस देखने के लिए आप मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू.